जय हिंद साथियों। आज शौर्य अकेडमी 2.0 आर्मी कैडेट कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हम बायोलॉजी के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं और जो रेगुलरली पूछे जाते हैं। अगर आप इनको कवर करते हैं तो ये आपको हेल्प करते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने में। ओके, तो आज हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस चेक करेंगे इसमें। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन है, which one of the following structure is found only in plant cells? Only in plant cells. Only in plant cells. तो इसमें आप देखेंगे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है हर एक सेल्स में। लेकिन एक सेल ऑर्गेनली जो कि पर्टिकुलरली प्लांट सेल्स में है वो कौन सा है आपका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो बेसिकली क्या करेगा? फूड सिंथेसिस का काम करेगा। फोटोसिंथेसिस, जिसके माध्यम से क्या बनेंगे? फूड, जो कि प्लांट को एज अ न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ये सारे के सारे तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो सिर्फ ओनली प्लांट सेल्स में है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स में आपको ये समझना होगा कि हम जब राइबोसोम्स की बात करते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता है, पैकेजिंग का काम नहीं करता है। कई बार यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। इस चीज के लिए हम क्या करेंगे? इस ऑप्शन को देखेंगे, गोल्जी एपरेटस, जिसकी खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने। ये बेसिकली काम करता है आपका किसके लिए? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म और विद इन द सेल। ओके, लाइसोसोम के बारे में हमें पता है, ये सुसाइडल बैग होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो सेकंड बी ऑप्शन है ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के उसके आंसर को ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन? जेली लाइक सब्सटेंस आपका ऑप्शन है ए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है, ये स्ट्रक्चर नहीं है। साइटोप्लाज्म आपका क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है। कुछ बच्चों ने अगर डीपली पढ़ा होगा तो उनको ये चीज समझ में आ रही होगी, लेकिन यहां पे हमें आंसर सही पकड़ना है। आंसर सही क्या है? साइटोप्लाज्म। क्यों है? अब इसको समझिए। साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया जो कि सेल में है, और यहां पे हमें क्या बोला हुआ है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए ये सेल में है और ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा ए साइटोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म को भी मैंने बताया जेली लाइक सब्सटेंस है, बट मेजरली इसको आपको समझना होगा कि ये बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में होता है, तो अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की जगह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आता तब इसका आंसर ये। तो आपको इस चीज को बारीकी से समझना होगा। यहीं पे कई बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं? मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ये है आपका बी, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता है एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्रीज आपकी राइबोसोम्स को कह गई। पैकेजिंग सेंटर आपको क्या हो गया? जो आपका गोल्जी एपरेटस हो गया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे?
लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी। ठीक है, हम इनके बारे में जानते हैं, बाकी तो हमारा जो मेन आंसर है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये मेजरली किसमें पाया जाता है, आपका प्लांट सेल्स में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। ये कोई एक सेल है, इस सेल के आउटर स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके फंक्शन को हमें समझना है। गिव शेप टू द सेल, यस इट इज गिविंग शेप टू द सेल। अब इसको समझे, यहां पे बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है, जिसको मैं यहां पे कलर कर दूं, नॉट, मेजरली अंडरस्टैंड करने वाली चीज है नॉट। ओके, अब इस नॉट की वजह से हमें इसको समझना होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, गिव शेप्स टू द सेल, यस। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, इट मींस ये कुछ चीजों को बाहर अंदर बाहर करने के, इन एंड आउट करने के लिए सेल में रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेम्ब्रेन, तो सेलेक्टिवली परमिएबल भी है। तीसरा, हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, नो इसे नहीं करता है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन, तो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन इसमें हेल्प नहीं करता है। चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, रेगुलेट्स मटेरियल एक्सचेंज, यस मटेरियल एक्सचेंज, सेम सेलेक्टिवली परमिएबल का एडवांस थिंग, रेगुलेट्स मटेरियल एक्सचेंज, यस उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा इसका, तो इसका आंसर क्या है हमारा, सी, नॉट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस का पार्ट है, तो उसमें हमें देखना होगा लिपिड स्टोरेज, नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं। सी, राइबोसोम प्रोडक्शन, यस राइबोसोम प्रोडक्शन के लिए होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए नहीं। राइबोसोम्स प्रोडक्शन का मतलब आप समझिए, कोई भी न्यूक्लियस अपने आप को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें राइबोसोम्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो काम है न्यूक्लियस का, जो उसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो कब रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम्स के प्रोडक्शन के लिए, जो अल्टीमेटली हमें हेल्प करते हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये रफ कहां से आ गया, इसको समझिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक जनरल यानी एक परसेप्शन के लिए बता दूं, जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया किसी एक सेल में, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो जहां पे ये डॉट डॉट डॉट्स लगे रहेंगे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वहां पे, तो ये क्या हो गया, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब इसको समझिए, लिपिड सिंथेसिस, नो। प्रोटीन सिंथेसिस, यस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नहीं होता है, डाइजेशन के लिए नहीं होता। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हम बात कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जो ये आर होता है ये रफ के साथ साथ इसको इस तरह से भी समझिए कि इसको हम बोलते हैं राइबोसोनल। ये जो यहाँ पे डॉट्स हमने यूज किए हैं, ये डॉट्स बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए
विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल। हमें ये ध्यान रखना होगा, जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल का मतलब हो गया कि कोई एक सेल अपने आप को ग्रोथ करना चाहता है, रेप्लिकेट करना चाहता है, डिवीजन करना चाहता है, तो वो उसके लिए जेनेटिक मटीरियल को यूज करेगा। ओके, हमारे पास ऑप्शंस है ए राइबोसोम्स, नो, बी साइटोप्लाज्म, नो, सी न्यूक्लियस, यस न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटीरियल होता है, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो। ठीक है, हमारा जो इसका आंसर है वो है सी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। इट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए। अगर हम बात करें तो आरएनए जबकि हमारा 7 औरों में भी होता है, यानी अदर प्लेसेस में भी होता है, डीएनए अदर प्लेसेस में भी होता है। हम इसको अभी फर्दर देखेंगे। ठीक है, बहरहाल इसका जो आंसर है वो है न्यूक्लियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्रोमोसोम्स आर, क्रोमोसोम्स अगर हम इसको फर्दर सब अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है पहले इसको देखें। प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ऑल गुड। बी द बिगेस्ट इन नंबर इन ह्यूमन सेल्स, ऑल गुड। मेड अप ऑफ डीएनए एज मेन कंपोनेंट्स, डी विजिबल इन ऑल सेल्स एवरी टाइम। अब हमें इसे अंडरस्टैंड करना है, ये लगभग सारे मिलते जुलते हैं इसके, लेकिन अभी इसमें मेजरली अगर हम कहेंगे इसका आंसर जो होगा तो वो क्या होगा, सी मेड अप ऑफ डीएनए एज मेन कंपोनेंट, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यस होता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली बना किससे है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। हमें पहले ये देखना है कि ये मेड अप ऑफ डीएनए एज अ मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, मेड अप ऑफ डीएनए एज अ मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडो, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। इसका आंसर हमें पता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब आपको पता है, ठीक है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शंस विद इन द सेल हो रहे हैं तो वो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती है, ठीक है ना, इसमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम्स। इनमें से क्या होगा, इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और अगर हम बात करें गोल्जी एपरेटस है, ठीक है, और अगर हम बात करें लाइसोसोम से, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, एक केमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ये सब के सब किसमें है, ये सेल ऑर्गेनेलीज किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसी की वजह से जो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है, आपके साइटोप्लाज्म में। इसका आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज कवर किए। ठीक है, एसीसी में अक्सर ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, हम लोगों ने इनको मेजरली प्रेजेंट किया है आपके सामने। ठीक है, ये मेरा नाम है सिद्धार्थ और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसीसी के अदर कोर्सेज के लिए, अदर स्टडी मटेरियल के लिए, और यहाँ पे जितनी भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है। आपको कोई क्वेरीज होती है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इश्यूज रहते हैं आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको हेल्प करने में रेडी हैं हमेशा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।